हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा के कुछ कोणों के मान, जिसमें हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री के ऊपर हम 0 लिखते हैं। उसके बाद आ जाएगा 30 डिग्री पर हम 1, 45 डिग्री पर 2, 60 डिग्री पर 3, 90 डिग्री पर 4 लिखते हैं। अब इन सभी को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, अब इनका हम होल वर्गमूल करते हैं। ये हमने सबका वर्गमूल कर दिया। ठीक है, अब 0 में किसी भी का भी डिवाइड करते हैं हम तो क्या आ जाता है 0, और 0 का वर्गमूल 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। इसको हम अगर अंडर रूट 2/4 है तो इसको कैंसिल करके हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 क्या क्या जाता है 1, और ये क्या जाएगा √2। तो 1/, में वर्गमूल 2 दिया जाएगा। अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3 तो सेम रहेगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/4। यह आ जाएगा 4/4, यानी कि वर्गमूल 1। वर्गमूल 1 का क्या जाएगा मान 1। तो हमारा साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 डिग्री की आ जाएगी 1/2, साइन 45 डिग्री की आ जाएगी 1/√2, साइन 60 डिग्री की आ जाएगी √3/2, साइन 90 डिग्री की आ जाएगी 1। ठीक है, अब कोस के मान ज्ञात करने के लिए हम साइन के सभी मानों का उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं कोस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारे हो गए कोस के मान। अब इसके बाद आ जाएगा टेन थीटा के मान। तो टेन थीटा के मान के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। हम जानते हैं कि भाई टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हम इसको साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड कर देते हैं। तो 0 डिवाइड में 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। 1/2 डिवाइड में √3/2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइड 1/√2 तो ये आ जाएगा 1। √3/2 1/2 जाएगा √3। अब आ जाएगा 1/, में 0, यानी कि 1 में हम क्या देंगे 0 का भाग देंगे। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाती है अनंत। अगर 0 में किसी भी चीज़ कोई भी नंबर की, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या का भाग देते हैं तो वो तो आता है 0, लेकिन अगर 0 हर में है तो उसका मान क्या जाता है अनंत। तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत। अनंत का क्या सिंबल होता है, अनंत का ये सिंबल होता है। हम 8 को ऐसे करके लिख देते हैं, इसको बोला जाता है अनंत, या फिर हम बोल सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब हम जानते हैं कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो इसका मान हम क्या कर देते हैं, जैसे हमने कोस का साइन के पीछे से लिखना स्टार्ट किया इसी प्रकार हम कोट का मान लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनंत, यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/, में कोस थीटा, यानी कि कोस का उल्टा होता है। तो जो कोस का मान है उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि 1/, में करके जो भी कोस का मान है वो करके लिख देंगे। ठीक है, तो सेक थीटा का क्या जाएगा 1/0 करेंगे तो हम 1/1 कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 यह जाएगा 1। √3/2 करेंगे तो यह जाएगा 2/√3। 1/√2 का आ जाएगा √2, 1/2 का आ जाएगा 2। अब ये क्या जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या जाएगा इनफाइनाइट। अब कोसेक का करने के लिए हम सेक को पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर ये पर क्या जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा √2, यह जाएगा 2/√3, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये हमारी
टेबल हो गई कंप्लीट। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। थैंक यू।